मेरे अंगना में तुलसा खरी, कन्हैया जी को प्यारी लगी, प्यारी लगी जी प्यारी लगी। मेरे अंगना में तुलसा खरी, कन्हैया जी को प्यारी लगी। आओ मेरी तुलसा तुम्हें टीका पहना दूं, टीका पहना दूं तुम्हें बिंदिया लगा दूं। सज धज के तुलसा खरी, राधिका जी देखे खरी। मेरे आंगन में तुलसा खरी, कन्हैया जी को प्यारी लगी। बोलो तुलसी माता की जय, राधिका रानी की जय। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आप सभी के ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा हमेशा बनी रहे। इस वीडियो में आज आप श्रवण करेंगे कार्तिक मास की पावन कथा, कार्तिक मास महात्म्य का 8वां अध्याय, साथ ही तुलसी चालीसा का भी आप श्रवण करेंगे। तो आइए शुभारंभ करते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली बेहद पुण्यदायक कथा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। किसी गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। वह कार्तिक का व्रत रखा करती, साथ ही कार्तिक स्नान भी किया करती। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहा करती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती कि इसका तो कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा किनारे गई। पीछे से कृष्ण भगवान आए और उसके लिए खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बुढ़िया अभी नहीं आई है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद जब बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहां एक पौधा उगा जिसमें सुंदर से 2 फूल खिले। एक बार उस नगर का राजा वहां से होकर निकला तो उसकी नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी। वह उन सुंदर फूलों को तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने वह फूल अपनी रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वो किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वो दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बूढ़ी मिलती जो अभी भी यही कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते, हम है तेरी खिचड़ी और हम है तेरा बेला। हर बार जब भी वो शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वह दोनों यही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई तो राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि उसके दोनों लड़के तो किसी से भी नहीं बोलते, तब इस बुढ़िया से कैसे बात कर लेते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हम में से तो किसी से भी यह दोनों बोलते नहीं हैं, तुमसे यह कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा, महाराज मुझे यह नहीं पता कि यह दोनों मुझसे कैसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भर कर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करने के बाद वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। तब मैं कहने लगी
कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का बेला। तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारे खिचड़ी को फेंक दिया था, तो उससे 2 फूल बन गए थे। वह फूल तोड़कर राजा ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी, वैसे ही आपका व्रत करने वालों की भी सुनना। जय श्री हरि विष्णु। हे कार्तिक महाराज, इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के घर को धन्य धान से परिपूर्ण रखना। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय, लक्ष्मी माता की जय। दोस्तों, आइए कार्तिक मास की कथा में भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय भक्त की एक बहुत ही सुंदर कथा का रसपान करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। दोस्तों, आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा, भगवान तो मेरी सुनते ही नहीं। हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतनी आराधना करते हैं, इतना भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, पर भगवान तो सुनते ही नहीं। तो आज मैं आपको बताऊं कि संसार में ऐसी कोई आवाज़ नहीं जो भगवान को सुनाई नहीं देती। भगवान तो एक चींटी की पदचाप को भी सुन लेते हैं। आपके बस कर्म अच्छे होने चाहिए और आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए। भगवान आपकी आवाज़ को जरूर सुनेंगे। आइए आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ। बहुत सालों पहले की बात है। वृंदावन में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। उनके आगे पीछे कोई नहीं था। वह बहुत गरीब थी। आसपास के घरों से भिक्षा मांगकर ही वो अपना काम चलाती थी। परंतु वह भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार उनके मन में आया कि वह भी भगवान को कुछ भोग अवश्य लगाए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कुछ पैसों को इकट्ठा किया। आपको पता है वो पैसे कितने थे? बस 1.5 रुपए। उन्होंने सोचा कि इसी 1.5 रुपए से मैं भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाऊंगी। और वह बूढ़ी माई 1.5 रुपए ही लेकर बांके बिहारी मंदिर जा पहुंची। वहां जाकर उसने गोस्वामी जी से कहा, गोस्वामी जी, मेरे पास ये 1.5 रुपए हैं। मैं चाहती हूँ कि ठाकुर जी के 56 भोग में आप यह पैसे लगा दें। मैं भी अपने ठाकुर जी को भोजन कराना चाहती हूँ। गोस्वामी जी सोच में पड़ गए, भला 1.5 रुपए का मैं क्या भोग लगाऊं? इतने में क्या आएगा? गोस्वामी जी ने ठाकुर जी की तरफ देखा तो ठाकुर जी तो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। गोस्वामी जी जानते थे कि ठाकुर जी तो बस भाव के भूखे हैं। गोस्वामी जी को उन वृद्धा का भाव बहुत सच्चा और सरल लगा। वह समझ गए यह बूढ़ी माँ बहुत प्रेम से आई है। गोस्वामी जी सोचने लगे कि कैसे इन रुपए का इस्तेमाल मैं 56 भोग में करूं। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर वो कहते हैं ना कि ठाकुर जी की लीला तो ठाकुर जी ही जाने। अभी गोस्वामी जी सोच ही रहे थे कि इन पैसों का वो कैसे उपयोग करें। तभी महाराज जी की रसोई से एक सेवक आया और गोस्वामी जी से बोला, गोस्वामी जी, रसोई में नमक खत्म हो गया है। ठाकुर जी के भोजन में बस नमक की कमी है। आप कुछ पैसे दे दें, नमक की थैली लानी है। दोस्तों, यह उन दिनों की घटना है जब नमक की थैली बहुत सस्ती हुआ करती थी। 1 या 2 रुपए में मिल जाती थी। गोस्वामी जी हक्के बक्के से कभी ठाकुर जी को तो कभी वृद्धा की तरफ देखते रह गए। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। 1.5 रुपए का नमक मंगवाकर गोस्वामी जी ने भोजन में डलवाया। इस तरह से
ठाकुर जी ने उन बूढ़ी माँ की भावनाओं का पूरा सम्मान किया। यह है प्रभु हमारे, जो हमसे इतना प्रेम करते हैं। भगवान सिर्फ हमारी भावना देखते हैं, और भावना भक्ति में नहीं, हमारे कर्म में भी देखते हैं। कभी आपने भी सुना होगा या देखा भी होगा कि साधु संतों के चेहरे पर कितना तेज होता है, या उनकी वाणी कितनी मीठी होती है। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब आपकी भावना सच्ची होती है। आप भी ऐसे कर्म कीजिए जिससे ईश्वर आपके साथ रहें। आपकी दिनचर्या में आप जब भी जल ग्रहण करें या फिर भोजन ग्रहण करें या फिर कोई भी कार्य करें, उससे पहले आप अपने ठाकुर जी को जरूर याद कीजिए। उसके बाद आप खुद चमत्कार देखेंगे। आपको महसूस होगा कि आपके जीवन में बदलाव आता जा रहा है। ईश्वर के प्रति आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप बस अपने विश्वास को मजबूत रखिए। ईश्वर हर पल आपके साथ हैं। जैसे उन्होंने उन वृद्धा माता की भावना को समझा, वैसे ही आपकी भावनाओं को भी समझेंगे। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। दोस्तों, आइए रसपान करते हैं कार्तिक मास महात्म्य में आज का अध्याय। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म्य का कमल लिखे 8वां अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनावे, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखे। उस मंडप में सुंदर वंदनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनाए और उन्हें फूलों से तथा चंवर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावे और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत, वाद्य, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वो सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्होंने करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त कर लिया है। उसके बाद पूर्णमासी में सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथा सत्य दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें।
इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं, मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठें, त्रयोदशी को देवताओं से मिलें और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया, इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान की विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता या सुनाता है, वो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। दोस्तों, कार्तिक मास महात्म्य में आज के अध्याय का समापन हुआ। आइए श्री विष्णु भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए तुलसी चालीसा प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरिशीष विराजनी देहु अमर वरंब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा गम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरि हेतु कीनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानी जनी छड़ाहू छोहू। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कधि पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रव्योते ही ठाना, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनी हो बिहाला। समय पाई बहु रो पाती तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधि शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो साप तुलसी ही तत्काला, नर लो कहीं तुम जन्म हूँ बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस्रय कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तीर्थे जन तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्वंद अतुल बल धामा, लीना ही शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी।
तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि छन दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभिता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पतहि संघारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होई तनु पासान तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लख्यो न निज कर तुति पति को, छलन जहो जब पार्वती को। जरमति तुहु अस हो जर रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम साली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई हैं, सब सुख भोगी परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजत निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपनहु प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदरिक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करही जो नित नर नारी, हो ही सुख भासही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु ग्रहधारी। दीप दान करे पुत्र फल, पावही बंधयु नारी। सकल दुख दर्द हरि, हार है परम प्रसन्न। आसे धन जन लरही, ग्रह बसही पूर्णात। लाही अभिमत फल जगत, म लाही पूर्ण सब काम। जे दल अर्पही तुलसी, तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रचयो, जगमह तुलसीदास। तुलसी चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, कार्तिक मास महात्म्य में आज के कथा का और आज के अध्याय का समापन हुआ। उम्मीद करती हूँ कि इससे आगे के अध्याय के श्रवण के लिए आप कल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।